नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइज, हमने पहले वीडियो बनाई थी कि स्वीडन में कुरान को जलाया गया है. उसी से रिलेट करती हुई ये वीडियो है कि अल्लाह प्रोमिस टू प्रोटेक्ट दिस कुरान, कि खुदा ने भाई प्रोमिस करा है कि कुरान को प्रोटेक्ट करना है. जिसकी किताब है, जिसने बनाई है, तो भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है, अपनी चीज़ की हिफाजत करेगा ही करेगा. तो बाकी वीडियो देखते हैं, ऐसी टीवी की वीडियो भाई, और देखते हैं भाई क्या चीज़ों का, क्या बातों का उन्होंने जिक्र करा है इसमें. सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं. और 28 जून बुध के दिन स्वीडन की स्टॉकहोल्म मस्जिद के बाहर एक मलून शख्स ने एक बार फिर से आज़ादी राय के इजहार या फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेते हुए कुरान पाक को ना सिर्फ फाड़ा बल्कि इसके पेजिस से जूते साफ करके इस मुकद्दस किताब पर पाँव रखा और फिर इसको आग लगा दी. और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ स्वीडन पुलिस और कोर्ट की इजाज़त से किया गया. यानी पहले इन लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि मैं ये सब कुछ हरकत करने के लिए जा रहा हूँ, लिहाजा इसे बाकायदा फोर्सेस की तरफ से सिक्योरिटी भी दी गई. इसी साल जनवरी में रासमूस पालुडन नाम के एक मलून शख्स ने तुर्की एम्बेसी के सामने कुरान पाक का एक नुस्खा जलाया था, जो कि एक बुनियाद परस्त तंजीम स्टॉर्म क्रिस का बानी है. यह तंजीम स्वीडन के अंदर मुसलमानों के इमिग्रेशन और इनके हकूक़ के खिलाफ काम करती है. इसी तरह से सन 2020 के अंदर भी स्वीडन के अंदर मुसलमानों की इस मुकद्दस किताब को जलाया गया था. स्वीडन का खुद का मज़हब क्योंकि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है. अगर आप इस फ़िरके का मतलब नहीं जानते तो मेरी इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा. फ़िलहाल बस इतना जान लें कि ये लिबरल क्रिश्चियंस को कहते हैं, जो कि असल क्रिश्चियन तालीमात के अंदर आज के टाइम के हिसाब से बदलाव लाना चाहते हैं, और इसीलिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो खुद को असल क्रिश्चियन कहते हैं, और मुसलमानों को ये बैकवर्ड यानी अपने टाइम से पीछे और जाहिल तस्वुर करके इनसे बाकायदा नफरत करते हैं. ये प्रोटेस्टेंट फ़िरका उस वक्त वजूद में आया था जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की बाइबल यानी अंजील पर इनकी अजारादारी या फिर मोनोपोली थी. वो किसी भी आम शख्स को इस किताब को पढ़ने नहीं देते थे, बल्कि खुद से अपनी तरफ से फतवे जारी किया करते और इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया करते, ख़ास तौर पर उस वक्त के बादशाह के लिए. दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया ने जलती पर तेल का काम किया और इस्लामोफोबिया को स्वीडन के अंदर इंतहाई तेज़ी से बढ़ा दिया है. इसके अलावा स्वीडन के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है वो स्वीडन डेमोक्रेट्स की पार्टी है, जिसने इलेक्शन के अंदर सिर्फ 20% वोट हासिल किए थे, यानी 349 में से सिर्फ 79 सीट्स. ये पॉलिटिकल पार्टी हिटलर के नज़रिए पर यकीन रखती है और इंतहाई नस्ल परस्ताना है, और इसीलिए मुसलमानों की ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ है. वक्त के साथ साथ स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे मुल्कों के अंदर इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है. दुनिया भर में इस वाक़े के बाद मुस्लिम मुल्कों का सख्त एहतजाज देखा गया, मगर हम सभी लोग जानते हैं कि आज दुनिया इकोनॉमिकल और म्यूचुअल बेनिफिट्स पर चलती है. मसलन ये एहतजाज भी सिर्फ उसी सूरत के अंदर फ़ायदा मंद है जब तमाम मुसलमान ममालिक स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें, इनसे ट्रेड ख़त्म करें, इनके तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और तमाम आलमी फोरम पर इनकी हिमायत को ख़त्म कर दें, जैसा हाल ही में रशिया ने किया. अमेरिका ने यूक्रेन वॉर की वजह से यूनाइटेड नेशन के ज़रिए रशिया पर पाबंदियां लगवाई कि सब के सब यूरोपीय ममालिक मिलकर रशिया से ट्रेड को बंद कर दें. तो बदले में रशिया ने, जो कि पूरे यूरोप को सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस सप्लाई करता था, वो इसने अचानक से बंद कर दी और पूरा यूरोप घुटनों पर आ गया, क्योंकि इन यूरोपीय मुल्कों के अंदर तकरीबन सारा साल ही ठंड पड़ती है. इनकी इंडस्ट्री और इनकी इकोनॉमी इस गैस के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकती. बिल्कुल इसी तरह से स्वीडन को घेरने का तरीका भी यही है. मिसाल के तौर पर इस शख्स का ताल्लुक इराक से है और ये कुर्द नस्ल से है. कुर्द लोग तुर्किया के अंदर भी आबाद हैं और कुर्दिस्तान मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, और ये चाहते हैं कि शाम, इराक, तुर्की, आर्मेनिया और ईरान के कुछ हिस्सों को मिलाकर ये एक नया मुल्क कुर्दिस्तान बना दें, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं. स्वीडन ने नेटो मेंबर बनने के लिए दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन मसला ये है कि किसी भी नए मुल्क का नेटो में शामिल होने से पहले तमाम नेटो के मेंबर्स का इस पर राज़ी होना ज़रूरी है, और नेटो मेंबर्स में तुर्किया भी शामिल है. अब ऐसे मौके पर इस तरह की हरकत से तुर्की के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है. इसकी आवाम शदीद एहतजाज कर रही है, लिहाजा तुर्की किसी भी सूरत इस रुकनीत की हिमायत तो किसी सूरत नहीं करने वाला. इसका कहना है कि कुर्द नस्ल परस्तों और बागियों को स्वीडन पनाह न दे, पर स्वीडन अपने मतलब के लिए इन ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, और यही वजह है कि फ़ौरन से स्वीडन के वज़ीर आज़म वुल्फ क्रिस्टनसन ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की. नेटो ने भी इसकी मज़म्मत किया है. सऊदी अरेबिया ने फ़ौरन से OIC यानी तमाम मुस्लिम मुल्कों के इत्तेहाद का इजलास बुला लिया है. इराक में स्वीडिश एम्बेसी पर हमला कर दिया गया और ईरान के अंदर स्वीडिश एम्बेसडर को इस वाक़े से मुतल्लिक तलब किया गया है. लिहाजा मजबूर होकर इस शख्स पर भी एक ख़ास किस्म के मजहबी ग्रुप के जज्बात को ठेस पहुँचाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया. ये दुनिया ऐसे ही चलती है, अपने मफाद और फ़ायदे को हर मुल्क सबसे पहले देखता है. सो अगर तमाम मुसलमान ममालिक मिल जाएं तो एक साथ मिलकर इस मुल्क पर ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ कानून साजी के लिए दबाव डालें, वरना बाइकआउट की धमकी दें, तो ही इनकी अकल ठिकाने आएगी.
ورنہ रोड पर निकलकर नारे लगाने से या फिर बैनर्स उठाकर एहतजाज करने से ना पहले कुछ हुआ और ना आगे होने वाला है। ये मेरी ज़ाती राय है जिससे आप इत्तफाक भी कर सकते हैं और ना इत्तफाकी भी। ये मामलात सफारती तरीके से हल होते हैं। और जहाँ तक कुरान पाक को जलाने और इसकी बेहुरमती का ताल्लुक है तो कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए ख़ुद ले लिया है, वही इसकी हिफाजत करेगा। इन बेवकूफ़ों को क्या लगता है कि कुरान पाक के जलाने से ये कुरान पाक दुनिया से ख़त्म हो जाएगा? ये करोड़ों मुसलमानों के सीनों के अंदर महफूज है। दुनिया के कुरान करीम के हर एक नुस्खे को अगर ख़त्म भी कर दें तब भी एक नया कुरान उसी वक्त लिख लिया जाएगा जिसमें एक ज़ेर ज़बर की भी गलती नहीं होगी। आपको शायद जानकर हैरत होगी कि मैं ऐसे वाक़यात को मुसलमानों के लिए नेमत समझता हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा कि सितंबर 11 के हमले के बाद जितना इस्लामोफोबिया इंटरनेशनल मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया के अंदर फैलाया, क्योंकि इसी प्रोपेगेंडा की वजह से इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर जितना तेज़ी से फैला, इससे पहले ये इतना तेज़ी से कभी नहीं फैला था। अमेरिका और यूरोप के अंदर जो लोग इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे, इस वाक़े के बाद उन्होंने खुद जाकर इस्लाम को पढ़ा और हकीकत तक जा पहुँचे। आज इनकी नस्लों के अंदर मुसलमान बच्चे पैदा हो रहे हैं जो अमेरिका और यूरोप के अंदर मुसलसल बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब बन चुका है और इस वाक़े के बाद भी यकीनन ऐसा ही होगा। ये लोग जितना ज़्यादा नफ़रत फैलाना चाहेंगे उतना ज़्यादा इस्लाम को प्रमोट करेंगे। लोग खुद जाकर कुरान करीम को पढ़ेंगे तो हिदायत तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि इस कुरान के अंदर हिदायत है। कोई एक बार इसको पढ़ ले तो इसकी सच्चाई की ताकत के आगे टिक नहीं सकता। ये क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है, जो एक मौजे से कम नहीं है। क्योंकि अगर हम तारीख़ में देखें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तौरात का ये हाल हुआ कि अब खुद यहूदी भी इसे तस्लीम नहीं करते बल्कि तलमूद पर अमल करते हैं, और तलमूद की हैसियत वही है जो कि हमारे यहाँ हदीसों की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो अंजील नाजिल हुआ करती थी वो इसको फ़ौरन लिखवा दिया करते थे, लेकिन आज इसका असल नुस्खा इसकी असल ज़बान के अंदर कहीं पर नहीं मिलता, बल्कि वो ज़बान ही दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। आज हाल ये है कि 17-18 किस्म की अंजीलें मौजूद हैं जिसका तर्जमा करते वक्त किसने क्या कुछ बदल दिया किसी को नहीं पता। ये 17-18 किस्म की लिखी हुई अंजीलें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 सहाबियों की लिखी हुई यादाश्तें हैं, और इसके 18 बाब सेंट पॉल ने लिखे हैं जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तक नहीं है। पर कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद लिया है, लिहाजा जिस तरह से जिस हालत के अंदर इसके अल्फाज आसमान से नाजिल हुए 1400 साल के बाद भी इसका एक लफ्ज़ भी बिल्कुल भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसे महफूज है। अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरह अल कमर के अंदर फरमाता है कि हमने इस कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया, कौन है जो इसको समझे। और जहाँ तक ऐसे शरपसंद लोगों का ताल्लुक है तो इनके बारे में अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर कुछ ये फरमाता है, वो भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़ कर कलेजा निकाल लेने वाली। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो गाइस ये थी वीडियो, और इसमें इन्होंने वही जिक्र करा है भाई स्वीडन वाला। तो हमने वीडियो बनाई थी तो हमें कुछ ज़्यादा वो रीज़न मिला नहीं कि क्यों चीज़ हुई कि क्या करा गया, दिखी नहीं वीडियो। हाँ है ना, कि हम ढूंढी भी थी भाई बट वो वीडियो दिखी नहीं हमें कि क्यों किया गया, क्या इसके पीछे रीज़न। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो शख्स ने ये चीज़ की है स्वीडन के वहाँ पे सिटीजन ने, उसको बाकायदा सिक्योरिटी दी गई है। हाँ सिक्योरिटी भी दी गई है भाई, इसने गवर्नमेंट या पुलिस की परमिशन से ये किया गया और उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं लिया गया। बस ये है कि बाकी मज़हब वाले थे जो बाकी है ना, जो इस्लाम वाले हैं उन्होंने भाई जाके कराया केस कुछ करा होगा कि इसने ये गलत किया हमारे इसके साथ। और आपको आज भाई बैकग्राउंड चेंज लग रही होगी क्योंकि आज लाइट ना कुछ लो सी है, तो डिम सी लाइट है, ये भी हल्के हल्के से जल रहे हैं। जो हमारी मेन लाइट होती है ना जो ब्लू कलर की, तो वो ही नहीं जल रही है भाई, तो क्या कर सकते समझ नहीं आ रहा। तो फिलहाल तो ऐसे ही है, और बाकी तो ये थी वीडियो भाई। और रीज़न हमें कमेंट्स में बताना कि क्यों किया गया है। एक बार पहले भी इन्होंने जिक्र करा है स्वीडन में, तो वो तो हमें नहीं पता, तब हमने शायद वीडियोज़ नहीं बनाते थे और काफ़ी पुरानी बात भी हो सकती है वो। तो बाकी तो फिलहाल वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।